यूँ तो आपने कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना है, लेकिन हमारे लोक संगीत का भी एक अलग महत्व स्वतंत्रता आंदोलन में है। आज इसी कड़ी में हम लोग एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने लोक संगीत और लोक नृत्य छऊ को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग किया था। मतलब इसके बहाने उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को धार दी थी। ये हैं मानभूम पुरुलिया के भजोहरी महतो। भजोहरी महतो को कई अन्य कार्यों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें पुरुलिया भाषाई आंदोलन भी है, लेकिन आज हम लोग उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को रेखांकित करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मानभूम जिला भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसने कई नायक पैदा किए थे। इनमें भजोहरी महतो का नाम भी काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता है। बंदवान के निकट जितान गांव है, जो वर्तमान में पुरुलिया जिला में पड़ता है। यह भजोहरी महतो की जन्मस्थली है। वे चुनाराम महतो के पुत्र हैं। वे अचानक स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं जुड़े थे, बल्कि कपाली गांव के जमींदार जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, उनके संपर्क में आकर 1930 में कांग्रेस में भजोहरी महतो भी शामिल हो गए। थोड़े ही दिनों में कांग्रेस के प्रति इनके समर्पण ने इनकी खास पहचान बना दी थी। कई आंदोलनकारी जैसे किशोरी सिंह सरदार, रोहिणी मुड़ी, रेवती रमन इत्यादि पुलिस से बचने के लिए इनके घर में शरण लेने लगे। भजोहरी महतो ने इसी बीच में गांव के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल की। उन्होंने छऊ नृत्य टीम बनाई और योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। रात में छऊ नृत्य के बहाने बैठक होती थी और आंदोलन की रणनीति बनती थी। हालांकि फिरंगियों की नज़र इस गतिविधि में जल्द ही लग गई और ये अधिक दिनों तक छुपा न रह सका। दरोगा ने भजोहरी को थाना बुलाकर छऊ नृत्य बंद करने का निर्देश दिया। भजोहरी पर ब्रिटिश पुलिस की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। तब पुलिस ने भजोहरी समेत टीम के अन्य सदस्यों पर धारा 107 के तहत मुकदमा कर दिया। हालांकि पुरुलिया कोर्ट से सबों को जमानत मिल गई थी। एक बार छऊ नृत्य अभ्यास के दौरान छऊ नृत्य स्थल पर ब्रिटिश सैनिक के चौकीदारों ने पेशाब कर दिया था। आंदोलनकारियों ने जब यह देखा तो चौकीदारों की खूब पिटाई की। भजोहरी और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया। वर्ष 1939 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पटोमदा गांव के कुमीर गांव में सत्याग्रह कर रहे भजोहरी एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 माह की जेल और 30 रुपया जुर्माना उन पर लगा हुआ था। कुछ दिन बाद इन पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसमें 2 माह की जेल हुई। सितंबर 1941 में वे रिहा हुए और पुनः आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भजोहरी ने उग्र आंदोलन किया। मधुपुर गांव में करीब 200 आंदोलनकारियों ने रात को एक मैदान में एकत्र हुए और सबसे पहले पोस्को नदी पर बने पुल को उड़ा दिया। रात करीब 3 बजे वंदे मातरम के नारे लगाते हुए बंदवान थाना पर हमला बोल दिया। 5 पुलिसकर्मी बंधक बना लिए गए, बाकी भाग खड़े हुए। थाने में आग लगा दी गई। ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। मान बाजार थाने में तिरंगा लहरा दिया गया। पुलिस ने प्रत्युत्तर में फायरिंग की। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को गोली लग गई। बंदवान थाना को फूंकने की घटना के बाद गांव-गांव में लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इधर भजोहरी महतो को कुछ दिनों तक माझीहाड़ा आश्रम में छुप कर रहना पड़ा। इसके बाद वे अपने गांव जितान चले गए। यहां आर्मी ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। बंदवान थाना को फूंककर उस पर तिरंगा लहराने के आरोप में 18 महीने जेल की सज़ा हुई। इनमें विभूति भूषण दासगुप्ता, वीर राघव आचार्य, रेवती कांत चट्टोपाध्याय समेत 25 आंदोलनकारियों को पटना जेल भेज दिया गया। अंततः 1947 में भारत आज़ाद हो गया। ये अलग ही कहानी है, जिसमें लोक संगीत, लोक नृत्य, छऊ नृत्य को भजोहरी महतो ने स्वतंत्रता आंदोलन में समाहित कर लिया था।
अगली बार हम लोग ऐसी ही कोई नई और अलग हट के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।